कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 17 है और मैं करा रही हूँ आपको DTSSP ऑल TGT PGT एग्जाम, जो भी किसी भी स्टेट के हों या फिर यूपी TGT PGT की अगर आप तैयारी करें तो बिल्कुल ये वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है, बेहतर तैयारी आप अपनी रखना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे पास और सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए गाइज। और आप ही के लिए ये चैनल है, आप ही के लिए ये वीडियोज़ हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ ताकि आपकी तैयारी को एक अच्छी जो है मिल सके दिशा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या खास है आज के सेशन में। और क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी की पूरी बुक मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। यहाँ पे आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी वीडियोज़ के अंदर यहाँ पे कराने वाली हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल आप एक सेकेंड गाइज, मैं इसको बार बार कॉल आएंगे वरना। ठीक है, हाँ चलिए अभी हैं। ओके गाइज, चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ गया है। सिनिस्टर, सिनिस्टर का मीनिंग आपको बताना है। राइट होता है, अच्छा अपोजिट बताना है। ठीक है, ए लिखा हुआ है तो अपोजिट बताना है। राइट होता है, सिंफुल होता है, ऑस्पिशियस, मैलेवोलेंट। ठीक है, सिंफुल मैलेवोलेंट तो उसके सिनोनिम टाइप हो जाएंगे, तो ऑस्पिशियस पे हम लोग जा सकते हैं, यानी कि ऑस्पिशियस हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए ऑस्पिशियस का मतलब होता है मंगल या शुभ, जिसको आप कहते हैं। आप देखते हैं ना कि कहीं पर क्या लिख रही हूँ मैं, हाँ आप देखते हो ना गाइस कि बहुत जगह पे कुछ लोग अपने घर में सिंबल्स रखते हैं या फिर कुछ लोग रिंग पहनते हैं या फिर गले में कुछ पहन के रखते हैं कि ये हमारे लिए ऑस्पिशियस है, शुभ है। तो सिस्टर का जो अपोजिट होगा वो ऑस्पिशियस हो जाएगा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय रूसो, इनमें से कौन सा से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है? तो कीट्स, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन या फिर ब्राउनिंग। तो टेनिसन, वर्ड्सवर्थ पे जाइए बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के, यही आपका बी ऑप्शन आंसर है करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लेडी मैकबेथ्स डेथ। तो यहाँ पे बताना है गाइज, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सबसे बेहतर लेडी मैकबेथ की डेथ को बताता है। वैसे हमें ज़्यादातर मिला नहीं है, लेकिन मुझे जो कुछ भी मिला है मैं इस क्वेश्चन को आपको दे रही हूँ, क्योंकि हमें इस बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता है इस प्ले के अंदर। मैंने डाला हुआ है मैकबेथ, आप सुन सकते हैं उसको। तो हमें ज़्यादा लेडी मैकबेथ की डेथ के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हमारा हो रहा है वो डी ऑप्शन है। मैकडब स्लेज हर इन रिवेंज फॉर हिज ओन वाइफ्स मर्डर। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टर्म मिस्ट्री प्लेज इज अप्लाइड ओनली टू ड्रामाज बेस्ड ऑन, किस टाइप के ड्रामाज को हम मिस्ट्री प्लेज की कैटेगरी में रख सकते हैं? तो सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बारे में, बाइबल या फिर कुरान, बाइबल एंड रामायण। देखिए बाइबल से रिलेटेड जो हमारी स्टोरीज, बाइबल से जो स्टोरी लेकर के बना दिए जाते हैं जो हमारे ड्रामाज हैं, तो उनको हम कह सकते हैं मिस्ट्री प्लेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल डंकन। तो एक सपना देखा था डंकन को मारने से पहले मैकबेथ ने एक ड्रीम देखा था। तो उसमें उसने क्या देखा था? ही सीज अ फ्लोटिंग हेड अर्जिंग हिम टू स्पिल ब्लड, ही सीज अ ब्लडी एक्स लॉज्ड इन डंकन्स ब्रो, ही सीज पेल मेडन वीपिंग इन द मूनलाइट, या फिर ही सीज अ फ्लोटिंग डैगर पॉइंटिंग हिम टू डंकन्स चैम्बर। बताइए। तो यहाँ गाइज डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसने एक फ्लोटिंग डैगर, एक डैगर देखा था फ्लॉट करता हुआ डंकन के चैम्बर के अंदर। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। हु अटर्स इट इज़ नॉट द फैशन टू सी द लेडी द एपिलॉग, बट इट इज़ नो मोर अनहैंडसम देन टू सी द लॉर्ड द प्रोलॉग। बताइए इस लाइन को कौन बोलता है? सारे कैरेक्टर एज यू लाइक इट के हैं, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कहाँ से है। तो गाइज बिल्कुल ये एज यू लाइक इट में है और इसको रोजलिंड कहती है। ठीक है, इट इज़ नॉट द फैशन टू सी द लेडी द एपिलॉग, बट इट इज़ नो मोर अनहैंडसम हैंड टू सी द लॉर्ड द प्रोलॉग। और कहाँ? एपिलॉग में बोलती है। आपको पता है कि रोजलिंड ने ही एज यू लाइक इट का जो एपिलॉग बोला था वो रोजलिंड ने ही बोला था। हमारे दो ड्रामाज के अंदर कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, एक द टेम्पेस्ट जो है उसमें भी ये पूछ लिया जाता है कि एपिलॉग कौन बोलता है, तो वहाँ पे खुद जो प्रोस्पेरो है वो ही इसका एपिलॉग बोलता है, और एज यू लाइक इट के अंदर जो रोजलिंड है वो इसका एपिलॉग बोलती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू द हैंडकरचीफ दैट ओथेलो गिव्स टू डेस्डेमोना। इस क्वेश्चन में देखिए ये तो आप सभी को पता होगा कि जो ओथेलो की मदर ने उसको वो दिया था, जो वो हैंडकरचीफ था, जो हैंकी था, तो उसकी मदर ने उसको दिया था, ये सभी जानते हैं। आप टिक कर सकते हैं, बट गाइस इसमें ए नहीं है, क्योंकि ये जो है ना इट गिवन टू ओथेलो मदर बाय ओथेलोज फादर, क्योंकि ये जो है ना इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए। मदर ने तो खैर दिया ही था मैं इसको ओथेलो को, बट उसकी मदर को जो है वो उसके फादर ने दिया था। इसी तरीके से ओथेलो ने अपनी बिलवड डेस्डेमोना को ये दे दिया था। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे।
Who said the greatest genius that perhaps human nature had yet produced? लाइक शेयर गाइज ज़रूर कर दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है आपके लाइक शेयर की. इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर जितना लाइक शेयर आप करेंगे उतना ज़्यादा मेरी जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेंगी. और मे बी आई एम अ बिगिनर, आप जानते हैं बिगिनर भी नहीं हूँ, बट एक तरीके से ये है कि लोगों को के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँचे तभी जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकती हूँ. ठीक है, तो हु सेड द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस्ड अवर मायरेड माइंडेड शेक्सपियर. तो ये लाइन आपको पता है, मायरेड माइंडेड शेक्सपियर. तो पूरी भी आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं पता है, तो इसी लाइन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसने कहा था. तो एस.टी. कॉलेज ने कहा था शेक्सपियर को मायरेड माइंडेड शेक्सपियर. ये आप लोग सभी जानते हैं ना, ज़्यादातर लोगों बच्चों को ये पता होगा. Who commented, I don't remember that any book or person or event in my life ever made so great impression upon me as the plays of Shakespeare. ये बात गेटे ने कही थी कि मुझे याद नहीं है कि शेक्सपियर के प्लेज से ज़्यादा किसी चीज़ ने और मुझे इफ़ेक्ट किया है, व्यक्ति ने या फिर किसी के वर्क ने. ठीक है, तो ये यहाँ पे गेटे ने बोला था शेक्सपियर के लिए. चलिए, हु सेड शेक्सपियर इज़ अ ड्रंकन सैवेज. देखिए इसी से समझ लीजिए ड्रंकन सैवेज किसने बोला था इनको, तो ये वोल्टेयर ने बोला था, है ना. और ये पूरी लाइन क्या बनती है, शेक्सपियर इज़ अ ड्रंकन सैवेज विद सम इमेजिनेशन हुज प्लेज इन लंडन. ये कुछ यहाँ पे गाइस कुछ नहीं है, ये पता नहीं कैसे हो गया है इन लंडन इन कनाडा, कि वो एक सैवेज थे, ड्रंकन सैवेज थे जिनके ड्रामा को केवल लंदन और कनाडा में ही देखा गया. उन्हीं के वहीं के लोगों को ये ड्रामा जो है पसंद आते थे, तो ऐसा उनका कुछ कहना था. ठीक है, वोल्टेयर का. द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वॉज गिवन टू सरोजिनी नायडू. ये तो आप सभी जानते हैं कि सरोजिनी नायडू जो है उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है, बट ये टाइटल उन्हें किसने दिया था, तो ये बहुत कम लोग बच्चे जानते होंगे. तो डी ऑप्शन पे जाइए आप, डी ऑप्शन गांधी जी आपका करेक्ट हो जाता है. वहन वॉज रविन्द्रनाथ टैगोर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था, तो गाइज गीतांजलि के लिए इनको 1913 में इनको गीतांजलि के लिए ये अवार्ड मिला था. लिटरेचर में ही मिला था, साहित्य में तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी. ठीक है, और नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन के वैज्ञानिक जो के नाम पे जो ये है, और ठीक है, और उन्हीं की वजह से ये दिया जाता है, तो ये सर्वोच्च सम्मान है वहाँ का. मिरेकल प्लेज हैड एज इट्स सब्जेक्ट फ्रॉम द लाइफ एंड मार्टरडम ऑफ अ डैश मैन वुमेन बैगर या फिर सेंट. बताइए. देखिए मिरेकल मिस्ट्री प्लेज आपको पता है बाइबल में जो स्टोरीज़ हैं उनको लेकर के बनाए जाते हैं, लेकिन जो मिरेकल प्लेज होते हैं वो सेंट्स की लाइफ को लेकर के बनाए जाते हैं. तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है. टू कल्चर्स इज़ अ लिटरेरी टर्म कॉइन बाय. ये टू कल्चर्स नाम का जो लिटरेरी टर्म था इसको किसने कॉइन किया था, C.P. स्नो, रोलैंड बार्थर्स, एलिस फोकर या फिर T.S. एलियट. तो गाइज ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, C.P. स्नो. हु हैज़ क्रिटिसाइज्ड मिल्टन्स लैंग्वेज. किसने मिल्टन की लैंग्वेज को क्रिटिसाइज किया, लेविस, इलियट, अर्नोल्ड या फिर डेचिस. तो ये इलियट हो जाएंगे. T.S. इलियट ने जो है इनकी लैंग्वेज को क्रिटिसाइज किया था. हेज मनी आपने सुना है, ये एक लिटरेरी टर्म है, किसके द्वारा कॉइन किया गया था, C.P. स्नो, रोनाल्ड बार्थस, एलिस फोकर, एंटोनियो ग्रैम्सी. तो ये आपका डी ऑप्शन ही है गाइस, एंटोनियो ग्रैम्सी ने जो है इसको टर्म को यहाँ पे किया था कॉइन. इमिलिया आपको पता है, ये इमिलिया, ओथेलो और डेस्डेमोना, ब्राबेंशियो और ये इस टाइप के कैरेक्टर जो हैं ये सारे कहाँ के, इयागो है ना, ग्रीन आइड मॉन्स्टर जिसको बोला है, तो इयागो ये सब कहाँ के कैरेक्टर हैं, तो ये आपके उसके ओथेलो के हैं. ये आपको पता है, ओथेलो की स्टोरी मैंने डाली है, अगर आपने नहीं सुनी है तो एक बार स्टोरी सुन लीजिए, क्योंकि प्लेज अगर एक बार सुन लेते हैं ना आप तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके वहीं से क्लियर हो जाते हैं, आपको याद हो जाते हैं अपने आप ही. ठीक है, तो इमिलिया जो है कहाँ पर वर्क करती थी मेड के रूप में, बताइए किसके घर पर, तो ये C ऑप्शन हो जाएगा, डेस्डेमोना के यहाँ करती थी. द स्टडी ऑफ विच सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू बेकन मेक्स अ मैन विटी. किस चीज़ का, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी स्टडी किसी व्यक्ति को विटी बना देती है, बेकन ने किसके बारे में ये बात बोली है, तो डी ऑप्शन पे जाइए, यानी कि पोएट्री. ओके, फाइंड द ऑड पेयर. इसमें ऑड पेयर आपको बताना है, तो होल्ड, एंथुजिस्ट. देखिए होल्ड होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होता है, बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल ये होता है गाइज. सॉरी मैं लिख नहीं पाती हूँ गाइज, इस पर ना स्क्रीन पे छोटी होती है ना मोबाइल की, तो थोड़ा लिखने में दिक्कत रहती है. तो होल्ड का ये मतलब एंथुजियास्टिक आपको पता है, जो बहुत ज़्यादा जील जिसके अंदर होती है, एक तरीके से उत्साहित, बहुत ज़्यादा उत्साहित जो व्यक्ति रहता है.
एनर्जेटिक जो रहता है ना। गॉल प्रिजन, ये आपके सिनोनिम बनते हैं। सेशन, एक्ट ऑफ गिविंग, सेशन सरेंडर होता है, एक्ट ऑफ गिविंग सेम है बिल्कुल। ऐसे और टू टेस्ट, ये भी आपके इसका मीनिंग हो जाता है। ऐसे का मतलब टू टेस्ट करना भी होता है। तो यहाँ पे जो आपका ओड पेयर है वो ए ऑप्शन ही है, यानी कि इस पे जाएंगे हम। एनिमोसिटी बताइए क्या होता है। देखिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेटर्ड होती है एनिमोसिटी, ठीक है। ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, ए ऑप्शन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा जब घृणा किसी व्यक्ति से हम लोग करते हैं तो एनिमोसिटी उसी को कह सकते हैं। दिस डिफैक्ट इन द ग्रीक ट्रेजिक हीरो लीड्स हिम टू, किसी भी ग्रीक ट्रेजिक हीरो में एक ऐसा डिफेक्ट आ जाता है जो उसको लीड करता है, जो उसको ले जाता है टू इग्नोर द वार्निंग्स ऑफ द गॉड, कि वो भगवान की भी नहीं सुनता फिर, है ना। टू ट्रेंग्रेस, है ना, सॉरी ट्रांसग्रेस देयर लॉज, उसके नियमों को भी नहीं मानता, उनको भी उल्लंघन करता है, जो भी उनकी कमांड्स होती हैं उनको नहीं सुनता। तो ये क्या होता है, एरर। हेमार्शिया तो नहीं, ये तो एरर ऑफ जजमेंट होता है। कथारसिस परगेशन होता है, यानी कि जब पिटी और फियर जब पता चल जाता है किसी भी ट्रेजिक हीरो को अपनी जो उसके अंदर जो दिक्कत है, और ये आपका हुबरीज हो जाता है। बी ऑप्शन इसका याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अ फिगर ऑफ स्पीच इन वज द एपी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एप्रोप्रिएट नाउन, एक ऐसा एपिडेट जो किसी ऐसे अप्रोप्रिएट नाउन को मॉडिफाई करता है जो मतलब एक तरीके से उससे बिलोंग भी नहीं है, वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी वो उसको मॉडिफाई करता है, तो उसको क्या कहते हैं, हाइबरमास, हाई पैलेस, हाई विलेज, हाइपर पैलेस। बताइए, तो ये हाई पैलेस हो जाएगा गाइज, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका। चलिए आगे देखते हैं। तो दैट इमेजिनरी पर्सन, गाइज लाइक शेयर, प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन कवर अप किए हैं 30 में से, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया रहे कि आप लोग कितना कर पा रहे हैं। तो दैट इमेजिनरी पर्सन हु राइटर होप्स विल अंडरस्टैंड कम द एक्सपीरियंस ही इज ट्राइंग टू कन्वे एंड रिस्पॉन्ड टू इट एज ही विशेस। बताइए, एक इमेजिनरी पर्सन है जो राइटर होप्स, जो एक राइटर होप करता है, उम्मीद करता है कि विल अंडरस्टैंड, उसको समझेगा, एंड मतलब किसी को बताता है वो, एंड एक्सपीरियंस ही इज ट्राइंग टू कन्वे, और उस एक्सपीरियंस को वो कन्वे करने के लिए ट्राई करता है, एंड रिस्पॉन्ड टू इट एज ही विशेस। बताइए, जैसा वो चाहता है वैसा उसको रिस्पॉन्ड करना चाहता है, तो आइडियल पोएट हो जाता है वो, आइडियल क्रिटिक हो जाता है सॉरी गाइस, आइडियल रीडर हो जाता है, आइडियल पब्लिशर हो जाता है। बताइए क्या होगा यहाँ पे आपका। तो इस पे अगर आप जाएंगे तो ये आई थिंक आपका बन रहा है सी ऑप्शन गाइस, आइडियल रीडर कहेंगे आप उसको, है ना। मतलब जब आइडियल रीडर वो होता है जो किसी भी चीज़ को व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसको वो जैसा वो पढ़ता जा रहा है ना, सेम उसकी जो छवि है, जो प्लॉट है, जो भी घटनाएं इवेंट्स हो रही हैं, उनको हूबहू वो ऐसे समझता हुआ जाता है जैसे वो उसी व्यक्ति के साथ हो रही हैं। तो ऐसे रीडर को हम, जो खो जाता है एक तरीके से बिल्कुल उस चीज़ को पढ़ने में, ठीक है, तो बिल्कुल आपका आइडियल रीडर हो जाएगा। चलिए, हु इन्वेंटेड द टर्म इम्प्लाइड रीडर, एक्चुअल रीडर, किसने इस टर्म को कॉइन किया है, इम्प्लाइड रीडर या फिर एक्चुअल रीडर। आई ए रिचर्ड्स, विलियम एम्पसन, वॉल्फगैंग या फिर डब्ल्यू के विमसेट। तो ये आपका बन जाएगा ए ऑप्शन, आई ए रिचर्ड्स ने जो है इस टर्म को कॉइन किया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इम्प्लाइड रीडर या फिर एक्चुअल रीडर। पीजीटी के लिए, यूपी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और DSS भी टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, रेनेसा वॉज रिबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंशियंट। बताइए, किस चीज़ की क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंशियंट है, ये रिबर्थ है, ये आपको पता है रिबर्थ होता है इसका मतलब। तो लेकिन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, है ना, सभी चीज़ें, ग्रीक, रोमन, इटालियन, सभी चीज़ें शामिल हो जाती है रेनेसा के अंदर। विच कंट्री बिकेम अ सेंटर ऑफ ग्रीक स्टडी एंड क्लासिकल कल्चर, क्लासिकल कल्चर और ग्रीक स्टडी की जो है कौन सी कंट्री सेंटर बन चुकी है, बन गई थी, है ना। तो इंडिया, इंग्लैंड, ग्रीक, इटली। तो देखिए इटली, रेनेसा की कहाँ हुई थी, इस टर्म को कहाँ पे बहुत ज़्यादा सबसे पहले बताया गया था, तो देखिए ये आपका इटली था, इटली में ही इस टर्म की जो है उत्पत्ति हुई थी, तो बिल्कुल ऑरिजिन वहीं से है, तो इटली ही आपका आंसर होगा। रेनेसा मूवमेंट गिव अ न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ मैन, व्हाट वाज इट। रेनेसा मूवमेंट जो है इसने एक नया कॉन्सेप्शन दिया व्यक्ति का, तो वो क्या था, ये रिबर्थ है, लर्निंग है, सोशलिज्म है, ह्यूमनिज्म है। देखिए ह्यूमनिज्म आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। ह्यूमनिज्म इज अप्लाइड टू द रिवाइवल। अब यहाँ पे बताना है ह्यूमनिज्म है क्या, किस चीज़ का रिवाइवल है ये, क्लासिकल लिटरेचर का, क्लासिकल आर्ट का, क्लासिकल ट्रेडिशन का, या फिर क्लासिकल सोसाइटी का। तो ये आपका क्लासिकल लिटरेचर का, शास्त्रीय जो साहित्य है उसका रिवाइवल है ये, उससे बहुत ज़्यादा जुड़ गए थे लोग रेनेसा के दौरान, ठीक है, ये आपका सही आंसर है।
लास्ट क्वेश्चन है गाइस, लाइक शेयर प्लीज कर दीजिए। विच मूवमेंट मार्क्स ग्रेट चेंज इन जनरल आउटलुक? रिफॉर्मेशन, रेनेसा, प्रोटेस्टेंट या फिर रोमांटिक? तो ये आपका विच मूवमेंट मार्क्स ग्रेट चेंज कौन सी? एक रेनेसा एक ऐसा मूवमेंट था, बहुत ने लोगों के अंदर जो है चेंज किया, बहुत ज़्यादा लोगों को जो है उनकी आउटलुक को, उनकी सोच को, उनके एक तरीके से लिखने का जो तरीका था, फॉलो करने का तरीका था, बहुत ज़्यादा लोगों में जो है ये अफेक्ट किया इसने लोगों को ना। तो ये रेनेसा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए गाइज, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइज।